साइमन कमीशन की कहानी क्या है, तो उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, 1919 में जो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार हुए, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार जब हुए थे तब कहा गया था कि भाई फर्स्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1914 से लेकर 1918 के बीच में चले थे, तो भारत में जिस प्रकार का माहौल था, अंग्रेजों ने सोचा कि भारतीय लोगों को प्रथम विश्व युद्ध में जो इन्होंने हमारा सहयोग किया है, इसकी एवज में कुछ संतुष्टिप्रद चीज़ें दे देते हैं, ताकि इन्हें लगे कि हाँ, ब्रिटिशर्स ने हमारी सुनवाई करी है। तो सुनवाई करने के नाम पर उन्होंने मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार दे दिए। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार में भर भर कर बहुत सारी चीज़ें दे दी गई थी। अगर आपको याद हो तो द्वैध शासन या फिर विषयों का जो बंटवारा था वो उसी के अंदर दिया गया। केंद्र के अंदर द्विसदनात्मक व्यवस्था, बाई कैमरल लेजिस्लेचर जो है केंद्र के अंदर, वो भी मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधारों के अंदर दी गई। इस तरह से बहुत सारे जो सुधार हैं वो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधारों के अंदर किए गए थे, है ना। हमने चर्चा भी की है, हमने ये भी बताया था जैसे 1909 के अंदर जो मार्ले मिंटो सुधार थे जिसमें कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया गया था, वैसे ही अब आगे बढ़ते हुए सिखों को भी मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड के अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया। ऐसे ही एंग्लो इंडियंस को दे दिया गया। तो जो जो काम उन्होंने किए थे 1919 में, हम भारतीय लोग उस समय पर मांग करते रहे कि सर हमें कुछ और भी दीजिए, क्योंकि गांधी जी उस समय पर जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ उससे काफ़ी ज़्यादा खिन्न हो गए थे। आपको याद होगा 1919 के दौर में एक बार मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार हुआ, उसके बाद में रॉलेट एक्ट आ गया। रॉलेट एक्ट के विरोध के अंदर मतलब भारत के अंदर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, जलियांवाला हत्याकांड हो गया, गांधी जी एकदम खफा हो गए, भारत के अंदर काफ़ी ज़्यादा अंग्रेजों की प्रतिक्रिया स्वरूप विरोध हुआ। तो परिणाम यह निकला कि अंग्रेजों को यहाँ से भगाएंगे और असहयोग आंदोलन चलाएंगे। लगभग 2 साल तक असहयोग आंदोलन भी चला, लेकिन चौरा चौरी कांड की वजह से वो रोक दिया गया। सविनय अवज्ञा में बदलते बदलते वो रह गया। अब अंग्रेजों ने हमसे कहा कि देखिए, आपको जो चीज़ें हमने तब दी थी उसी क्रोनोलॉजी में अगर आपको चाहिए कि कुछ और हो, तो हमें एक बार जो 1919 में हमने किया था उसका हम रिव्यू करना चाहते हैं। रिव्यू करना चाहते हैं का मतलब आपको जो जो फैसिलिटीज़ हमने दी थी उनका इम्पैक्ट क्या पड़ा, तो 10 साल बाद उसका रिव्यू होना था। तो 1919 का रिव्यू 1929 में होना था। तो उस रिव्यू को कर करके फिर 1919 में जिस तरह से देखिए 1909 के अंदर मार्लिमेंटो हुआ, 1909 में मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड हुआ, तो 1929 में टेक्निकली एक और भारत के लिए शासन अधिनियम अंग्रेज लाने की प्लानिंग कर रहे थे। उसी के तहत इन्होंने साइमन को भारत में, साइमन मतलब एक समूह बनाया साइमन के नेतृत्व में, उनको भारत के अंदर सर्वे करने भेजा कि जो हमने 10 साल पहले दिया था भारतीयों को वो कितना सही रहा। लेकिन टेक्निकली तो 1929 में आना था, लेकिन ये 1927 में ही आ गया। भारत में इसका विरोध होना शुरू हुआ। अब देखिए, यहां पर हम आज के सेशन में चर्चा कर रहे हैं साइमन कमीशन की। साइमन कमीशन अपॉइंट कब हुआ? 1927 में। आकर कब पहुंचा? 1928 में। आया क्यों था? आया इसलिए था क्योंकि ये भारत में 10 साल बाद की चर्चाएं तलाशने आया था कि 10 साल बाद 1919 के क्या हुआ।